नमस्कार साथियों। आज हम हजारों साल पीछे समय की यात्रा पर चलेंगे, जहाँ ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, लेकिन राजस्थान की धरती पर ऐसी सभ्यता बसती थी जिन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो तैयार हो जाइए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के रोमांचक सफर के लिए। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। तो मैं सोचता हूँ आपको दिख रहा होगा क्लियरली। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान में पुरातत्व शाखा को सीएल कार्लाइन द्वारा शुरू करने का श्रेय जाता है। राजस्थान में पुरातत्व शाखा को सीएन कार्लाइन द्वारा शुरू करने का श्रेय जाता है 1871 में। 1871 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब भारत की बात हुई, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अब राजस्थान में सभ्यताएं, वो सभ्यता थी, पहली सभ्यता थी कालीबंगा, और भी आएंगी पीलीबंगा, कालीबंगा, आहड़ वगैरह सब पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं हम कालीबंगा को। कालीबंगा एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा एक पंजाबी और सिंधी शब्द है। ऐसे आ जाए पंजाबी और सिंधी, तो दोनों सही हैं। कालीबंगा एक पंजाबी और सिंधी शब्द है। इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यह एक, देखो इसको याद करें, ट्रिक ऐसी था, हम याद कराते। देखो इसको, यहाँ पे आप ये लिखो 1 2 3 4 5 से कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 दिख रहे होंगे। इससे आप पॉइंट बना के याद कर सकते हो। एक से कालीबंगा, एक से क्या, एक पल्ली का दरवाज़ा मिला। एक जैसे अब दरवाजे दो की होते हैं, एक पल्ली का होता, तो एक पल्ली का दरवाज़ा था। एक ही वो थी, लकड़ी थी इसमें, और एक ही पल्ली थी। दूसरा, 2 से 2 अनाज मिले, गेहूँ और जौ। 2 अनाज मिले, 2 से 2 अनाज मिले, गेहूँ और जौ, जो साथ साथ में उगाते थे। गेहूँ और जौ साथ में उगाते थे। इसे याद कर सकते हो गज से। गज में तो शब्द है, दूसरे पे आया। तीसरा पे, तीसरे से हड़प्पा की तीसरी राजधानी है। ये किस द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा बताया गया कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। आगे चौथा, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बैल। ऊंट, हाथी, कुत्ता, बैल की यहाँ अस्थियाँ मिली हैं। नहीं, यहाँ इनके वो मिले हैं। हाथी दांत की कंघी मिली है, ऊंट की अस्थियाँ मिली हैं, कुत्ता की क्या है, कुत्ता बैल की मध्यमान मृत्यु मिली हैं। 4 जानवरों की यहाँ वो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं 4 जानवरों के। हाथी से हाथी दांत की कंघी मिली है, ऊँट से ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, कुत्ता बैल की मृदबंध मूर्तियाँ मिली हैं। जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उन्हें मृदबान मूर्तियाँ बोलते हैं। ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, हाथी दांत की कंघी मिली है। कालीबंगा में 4 से 4 जानवरों के यहाँ मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। 5वां, खुदाई के 5 स्थल मिले हैं यहाँ पर। 5 से खुदाई के 5 स्थल मिले हैं। 6 से खोपड़ी में 6 छेद हैं। खोपड़ी में 6 छेद, ये चल चिकित्सा बोला गया है। यहाँ खोपड़ी मिली है, इसमें 6 छेद मिले हैं, जिससे शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है यहाँ। 7वां,
7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं यहाँ पे। 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं यहाँ पे। 8 से ये हनुमानगढ़ में मिली है। H 8 से क्या हनुमान कैसे हिंदी में इंग्लिश में देखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो H 8 पे आता है हमारा H ABCD EFG HIJK H आ गया, तो H 8 पे आ गया। तो 8 से हनुमानगढ़ पे ये मिली है कालीबंगा सभ्यता। आगे देखते हैं, इसको अब ट्रिक से याद करते हैं। यहाँ से और चीज कैसे याद करेंगे, तो कालीबंगा में कहा है, कालीबंगा में कहा आ रहा है, तो कहाँ से होगी सभ्यता। और का है ना, और का पहले पे आता है, तो आज से अमरनाथ घोष ने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की 1952 में। 1952 में अमरनाथ घोष ने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की। यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। कासे काले रंग की चूड़ियाँ, और का पहले पे आता, आ भी पहले पे आता, तो अमरनाथ घोष ने खोज की थी 1952 में। आगे बासे अब का ले लिया, बाद लेते हैं। बासे बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बासे बेलनाकार मोहरें मिली हैं। कासे घग्गर नदी मिली है, यहाँ घग्गर नदी के बगल में सभ्यता थी। और बासे बीबीलाल थापर और बीके थापर और बीबीलाल ने उत्खनन किया यहाँ पर। जो खोदने का कार्य, उत्खनन का कार्य वो बीबीलाल और बीके थापर ने किया 1961-62 में किया। ये बात से याद हो जाएगा। और 2 और थे, MD खरे थे और JB जोशी थे, ये भी याद कर लेना, MD खरे और JB जोशी। आगे सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। तो कैसे एक और है, कच्ची ईंटों से बने घर मिले हैं, इसलिए इसे दीनन की बस्ती कहते हैं। कच्ची ईंटों से बने घर मिले हैं, इसलिए इसे दीनन की बस्ती कहते हैं। और कासे क्या था, कासे की सभ्यता है ये। और कासे काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ, और एक अच्छी ईंटों से बने घर यहाँ मिले हैं कासे। और बासे बेलनाकार मोहरें हैं, यहाँ पे बेलनाकार मोहरें मिली हैं। और घास से घग्गर नदी के किनारे ये मिली है। और बासे एक और है, बीपी लाल, बीके थापर, MD खरे, JB जोशी ने यहाँ खुदाई की थी। इसकी खोज किसने की थी, अमरनाथ घोष ने। जब ऐसे याद कर लो, वाले अमल में होता है वो काला होता है, वो छोड़ो, आप ऐसे याद करो। का पहले पे आता, आ भी पहले पे आता। अमरनाथ घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में। यहाँ से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। इसे हाइड्रोस्पोलिस भी कहा जाता है। देखो ये थोड़ा वो हो रहा है डार्क, पर मैं फिर भी बोला 3 बार बोल देता हूँ, आपसे लिख लेना, लिखो तो वरना आपको याद। यहाँ से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, इसे हाइड्रोस्पोलिस कहा जाता है। लकड़ी की नाली के अवशेष मिले हैं यहाँ, लकड़ी की छत मिली है यहाँ, चिरायु कब्रें मिली हैं जो अंडाकार रूप में है, चिरायु कब्रें मिली हैं जो अंडाकार रूप में है। यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं, यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। मंदिर के अवशेष नहीं मिले। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, यहाँ रखना, यहाँ मंदिर के अवशेष नहीं मिले, बेलनाकार मोहरें मिली हैं। यहाँ युगल समाधि मिली है। युगल माने युवक की व जानवर की साथ में समाधियाँ मिली हैं। यहाँ युगल समाधियाँ मिली हैं।
ऊँट की अस्थियां मिली हैं। ऊँट की अस्थियां मिली हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत हल्की रेखाएं मिली हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में देखो, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये आपके 4 कोने हो गए। तो इस दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में मिला है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, हल्की रेखाएं मिली हैं। पंख फैलाए हुए बगुला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। पंख फैलाए हुए बगुला की मिट्टी की मूर्ति मिली है। काले सफेद धारी वाले लाल रंग की मध्यमार मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। काले और सफेद धारी वाले लाल रंग के मध्यमार मिले हैं। ये होता है खत्म हमारा कालीबंगा सभ्यता का। अब सेकंड देखते हैं आहार। आहार को हम 3 से याद करेंगे। तो आज ऐसे बनता है, आ में ऐसे बनाते हैं आपको हम 3 से, तो ए और 3 का आहार में 3। तो कैसे याद करते हैं इसको, आहार को हम देखो 3 से आहार बना है ना, और 3 से उदयपुर बनेगा। आहार मिला उदयपुर में। आज से 3 से आठ ऐसे बनता आहार में। किनारे आहड़ या आया नदी किनारे मिला है, इससे आहड़ सभ्यता इसको नाम दिया गया है। और आज से 3 से अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी इसकी 1953 में। 53 में 3 आ गया। और आज 3 से आज 3 सा बनता है, 3 से शुरुआत होती है। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी 1953 में। यहाँ इसको आगाटपुरी बोला जाता है। आटा अधिक आ गया, 3 सा बना गया, 3 सा फिर बना रहा है। आटा पीसने की चक्कियाँ मिली हैं। आटा पीसने की चक्की का मिली, आहार मिली है। और अपोलो का चित्र, यानी ये यूनानी देवता का चित्र अपोलो है। अपोलो माने ये यूनानी देवता अपोलो कहे जाते हैं, उनका चित्र भी आहार में मिला है। तो ये 3 से याद कर लो, आपको ये सब याद हो जाएंगे। आहार से 3 याद कर लो। इससे उदयपुर, 3 से आया आहार नदी किनारे, 3 से अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की, 3 से 1953 में खोज की, 3 से आगाटपुर में नाम दिया गया इसको। आटा पीसने की चक्कियाँ मिली हैं 3 से। 3 सा बना हुआ अपोलो का चित्र मिला है, जो यूनानी देवता का चित्र है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ 3 से को सी 3 पे आता है, ABC। तो 3 से आप याद करो, 3 से सी। तो चक्र रूप यहाँ मिले हैं, जहाँ चक्र रूप भी मिले हैं। माने गंदी पानी के निकास के लिए काम में लिए जाने वाली यंत्र से ये चक्र रूप जो यहाँ मिले हैं, आहार बिना संस्कृति में मिले हैं। 3 से ता, 3 से ता, तो ता से ता याद कर लो। ता से ताम्रवती नदी। और अनाज संग्रहण के हेतु जो कोठे मिले हैं, वो गोरे कोठे मिले हैं। अनाज संग्रह हेतु 2 तरह की यूज किए जाते थे, गोरे और कोठे यूज किए जाते थे। जब अनाज का संग्रह किया जाता है जिस जगह पे, उनको गोदाम को गोरे कोठे कहा जाता था। गोरे कोठे कहा जाता था उनको। उत्क्रम मिला है जिसमें अनाज संग्रहण किया जाता था, उन्हें गोरे कोठे कहा जाता था। उत्खनन किया है आर.सी. अग्रवाल ने किया है 1956 में। और सर्वाधिक किया उत्खनन L.T. साकरे ने किया 1961 में किया है। उपनाम है आगातपुर, धूलकोट, तामवती नगरी। उपनाम है आगातपुर, धूलकोट, तामवती नगरी। रंगाई छपाई के थप्पे व काले व लाल रंग की उल्टी तपाई के मधुबन मिले हैं। रंगाई छपाई के थप्पे व काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मधुबन मिले हैं।
3 गुणा 2 3 फिर आ गया, 3 गुणा 2 6 हो गया। 6 तांबे की मूर्तियां व 6 चूल्हे मिले हैं। 3 से यहाँ भी 3 दूनी 6, 6 तांबे की मुद्राएं व 6 चूल्हे आहड़ में मिले हैं। 3 तांबे की मोहरें व तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। 3 से ज्यादा देखो 3 फिर आएगा काम, तो 3 तांबे की मोहरें मिली हैं व तांबे गलाने की भट्टियां यहाँ मिली हैं। और यह लेपिलादिल भी है। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले बिना हत्थे वाले। ईरानी धूपदानी व जलपात्र जो मिले हैं वो बिना हत्थे वाले मिले हैं। मिट्टी से बने बनासे बुल की मूर्ति मिली है। पत्थर के सिलबट्टे व मिल उतारने के पत्थर यहाँ मिले हैं। पत्थर के सिलबट्टे व मैल उतारने के पत्थर मिले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। मिट्टी से बने बनासन बुल की मूर्ति मिली है यहाँ पे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ व अंगूठियाँ व चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ पे। तांबे की कुल्हाड़ी व अंगूठियाँ व चूड़ियाँ मिली हैं आहड़ में। उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं यहाँ पे। इसी भी बात कर 3 से आप बात कर सकते हो आहड़ में। 3 2 बार बना दो, उल्टा सीधा 8 बन गया। तो उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं। 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं यहाँ पर आहड़ में। आहड़ बनास संस्कृति से संबंधित अन्य स्थल है। जो अन्य स्थल है आहड़ उदयपुर में मिला है, आहड़ नदी के तट पर मिला है। ये तो 3 से आपको याद हो जाएगा। 3 से उदयपुर, 3 से आहड़ नदी, 3 से आहड़। गिरुंड मिला है राजसमंद में। बड़ाथल मिला है उदयपुर में, बेड़ा नदी के किनारे। ओजियाना मिला है ब्यावर में। भगवानपुरा मिला उदयपुर में। मरमी और पचमाता, ये सब संस्कृति आहड़ सभ्यता की संस्कृति है, आहड़ बनास की। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका वैभव कुंतल।